सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोग को पार्ट 6 भ्रांतो बाला पढ़ाने जा रही हूँ। भ्रांतो मतलब घूमता हुआ, बाला मतलब बच्चा या बालक, घूमता हुआ बालक। तो ये पाठ जो है प्रस्तुत पाठ संस्कृत के पोटपाटवली नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस कहानी में ऐसे बालक का चरित्र के बारे में बताया गया है जिसका मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता है। वो केवल खेल कूद में ही अपना मन लगाता है, यहाँ तक कि वो खेलने के लिए पशु पंछियों को बुलाता है, किंतु उसके पास खेलने के लिए कोई नहीं आता है, कोई तैयार नहीं होता है। इससे वह बालक बहुत निराश हो जाता है। अंत में वह यह सोचने लगता है कि सभी पशु पंछी क्या है, अपने अपने कार्य में व्यस्त है, केवल मैं ही ऐसा हूँ जो बिना काम का इधर उधर घूम रहा हूँ। इसलिए उसने निश्चय किया कि अब हमें व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए, अब हमें भी अपना कार्य में मन लगाना चाहिए। अब देखिए पाठ में पहला पैराग्राफ। भ्रांता कश्चन बाला पाठशालाय गमन पेलायाम क्रीडितुम निर्जाकाम। कश्चन मतलब कोई, भ्रांता मतलब भ्रमित, बेलायाम मतलब समय में, निर्जाकाम मतलब निकल गया। यानी कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए निकला। किंतु तेन सह केलिविकालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वैशेषु उपलभ्यमान आसीत्। केलिवि मतलब खेल के द्वारा, कालम क्षेप्तुं मतलब समय बिताने के लिए, वैशेषु मतलब मित्र में, उपलभ्यमान मतलब उपलब्ध प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब हुआ किंतु उसके साथ खेल द्वारा समय बिताने के लिए मित्र में कोई भी उपलब्ध नहीं था, कोई उसके साथ खेलने के लिए उसका दोस्त तैयार नहीं था, क्योंकि ये सब पहले दिन के, देखिए क्योंकि यत मतलब क्योंकि, ते वे सब, सर्वे अपि पूर्व 3 पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरम राना प्रभु। इसका मतलब हुआ कि ये सब, क्योंकि वे सब पहले दिन की पाठ को याद कर विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे थे। सारा बालक क्या कर रहे थे, मित्र उसका पहले दिन के पाठ याद कर विद्यालय जाने के लिए शीघ्र था, मतलब जल्दी कर रहे थे। तंद्रालु बाला मतलब आलसी बालक, लज्जाया यानी लज्जा से, तेसाम उनसे, दृष्टिम पथम अपि, निगाह भी, निगाह मतलब नजर, दृष्टि मतलब नजर हुआ, आपी मतलब भी, नजर भी, परिहरणे एकाकी बचाता हुआ अकेले, एकाकी मतलब अकेले, परिहरणे मतलब बचाता हुआ अकेले ही, किम अपिम उद्यानम प्रविश्यत किसी बाग में प्रवेश करता है। तो ये आलसी बालक लज्जा से उनसे निगाह भी बचाता हुआ अकेले ही किसी बाग में प्रवेश करता है। सचिंताया मासा वह सोचने लगा, सचिंताया मासा वह सोचने लगा। विरम अंते ते बाराका पुस्तक तासा, विरम चिंता मासा मतलब सोचने लगा, बाराका मतलब बेचारे, भूया मतलब फिर, विरम तुम मतलब रोको। तो वह सोचने लगा इन बेचारे पुस्तकों के गुलाम को रोको, यानी वे जो उसके मित्र थे उनको कह रहा है पुस्तकों के गुलाम। तो वो सोचने लगा कि इन बेचारे पुस्तकों के गुलाम को रोको। अहम मतलब मैं, पूर्णा आत्मम फिर अपना, पुनः मतलब फिर, आत्मनम मतलब अपना, फिर अपना, विनोदी श्यामी मनोरंजन करूँगा, विनोद मतलब मनोरंजन, श्यामी मतलब करूँगा, तो मैं फिर अपना मनोरंजन करूँगा। ननु मतलब निश्चित ही, भूयो मतलब फिर से, दच्छामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम, उपाध्याय मतलब गुरु या आचार्य, तो निश्चय ही फिर क्रोधित गुरु का मुंह देखूंगा। वो विद्यालय नहीं जाएगा तो शिक्षक या आचार्य गुस्सा करेंगे, इसलिए वो सोचने लगा कि निश्चित ही मुझे फिर गुरु का क्रोधित मुंह को देखना होगा। संते ते निष्कुट वासीना एव प्राणीन मम व्यासा
इति। तो ये वृक्ष की कोटर में, निस्कुट मतलब कोटर, वृक्ष में जो होल होता है पेड़ में, उसे कहते हैं निस्कुट। तो ये वृक्ष की कठोर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र है, यानी पेड़ के कोठर में रहने वाले जो भी जीव जंतु प्राणी हैं वे ही मेरे मित्र है। अथ स पुष्प उद्यानम, अथ स पुष्प उद्यानम व्रजन्तम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडा हेतु आराहवयत्। उस बालक ने फिर क्या किया, उसने फूलों के बाग में घूमते हुए भौरे को देखकर खेलने के लिए बुलाया। फिर उसने क्या किया, फिर उसने फूलों के बाग में किसको घूमते हुए देखा, भौरे के घूमते हुए देखा, घोड़े को घूमते हुए देखा। स मतलब वह, सह मतलब वह, द्वित्रिश सायन अवाहवीम न मानयास्मान मतलब वह कि वह 2-3 बार बुलाने पर भी ना माना। भौरे को बार बार बुलाया फिर भी भौरा नहीं सुना, उसका बात नहीं माना। तयो भूयो मतलब बार बार, हटम आचरती वाले सो गायता वयम ही मधु संग्रह का इति। जब भौरा उसको बार बार बुलाने से जब नहीं आया, तंग करने लगा, तो फिर भौरा गा कर बोलने लगा। क्या बोलने लगा कि वास्तव में मैं फूल के रस का संग्रह में लगे हुए हैं। क्या है कि हम फूल का रस को संग्रह कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तुम्हारे साथ खेलने के लिए नहीं आ सकते हैं, ये बताया। तदा स बाला, तब उस बालक ने कृतमनेन मिथ्या गर्भितेन कीटेन इत्यान्तो दंत दृष्टि चटकमेकम चंचुआ त्रिंशलाका दिकम आदन पश्चात, यानी उस बालक ने झूठे गर्भ वाले इस कीड़े को छोड़ो इस प्रकार दूसरे को देखते हुए चोंच से घास की तिनका को ग्रहण करते हुए एक चिड़िया को देखा। वो बोला कि भौरा तो नहीं आ रहा, इसलिए इस भौरे को छोड़ो, अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्या देखा कि एक चिड़िया चोंच में घास के तिनका को ले जाते हुए देखा और बोला, क्या बोला कि आई चटकपोत, यानी ये चिड़िया मनुष्य मम मित्रम भविष्यसि, मुझ मनुष्यों का मित्र बनोगी। चिड़िया से बोलते हैं, मुझ मनुष्य मित्र से दोस्ती करोगी। यही किड़ावा मतलब आओ खेलते हैं। तज शुष्कम एते तृणम स्वादिनी भक्ष कवलानी ते दास्याति, यानी इस सूख घास को छोड़ दो, तुम्हें स्वादिष्ट खाने के लिए मैं उपयुक्त कौर दूंगा। स तु नीडा कार्ये बट्रु शाखायां तदामी कार्जेन इत्युक्त्वा स्वकर्मग्रह प्रभु, मतलब वह क्या किया, चिड़िया क्या बोला कि वह तो बट के वृक्ष की शाखा में घोंसला के कार्य से जा रही हूँ, ऐसा कहकर वो अपने कार्य में फिर लग गया। चिड़िया भी उसके साथ खेलने के लिए नहीं आया, भौरा भी नहीं आया और चिड़िया भी उसके साथ खेलने के लिए नहीं आया। तदा खिना मतलब उस गुस्सा, खिन्ना मतलब होता है दुखी या गुस्सा भी हो सकता है, या दुखी होगा, यहाँ पर दुखी होगा। तब दुखी बालक ने, ये पंछी मनुष्य के पास नहीं आते हैं, तो मनुष्य के लिए उचित दूसरे मनोरंजन करने वाले को खोजता हूँ। तो क्या उसने सोचा कि पंछी को भी बुलाया, तो पंछी भी नहीं आया, तो मैं मनुष्य क्या करते हैं, किसी और को बुलाता हूँ जो मेरा मनोरंजन कर सकता है। ऐसा कहकर उसने क्या किया, परिक्रमा पलायनाम कम अपि स्वान मतलब होता है कुत्ता, अवलोक्यत मतलब देखा,
फिर वो दुखी होकर बालक ने इस पंछी मनुष्य के पास नहीं आता ये सोचकर उसने क्या किया, वो दुखी होकर किसको देखा, एक भागते हुए कुत्ते को देखा, एक भागते हुए कुत्ते को देखा। पलायनम मतलब भागते हुए। रे मनुष्य नाम मित्र, उसने क्या बोलता है, भागते हुए कुत्तों को देखकर प्रसन्न बालक ने उसे फिर इस तरह संबोधित करते हुए बोलता है, हे मनुष्य के मित्र। कुत्ता को क्या बोलते हैं, हे मनुष्य के मित्र। किम पर्यटसी अस्मिन निधाद्य दिवसे, तो इसका मतलब हुआ कि तब दुखी बालक ने, यानी खिन्न मतलब हुआ दुखी, तदा मतलब तब, बालक का मतलब बालक ने, दुखी बालक ने, एते मतलब ये, पंछिनो मतलब पंछी, मनुष्येषु मनुष्यों के, नोप गच्छन्ति मतलब पास नहीं आते हैं। तो तब दुखी बालक ने ये पंछी मनुष्य के पास नहीं आते, अपने आप में बोला कि ये पंछी दुखी हो गया, कोई नहीं आ रहा था, इसलिए उसने बोला कि ये पंछी जो है ये नहीं आते हैं मनुष्य के पास। तो तद मतलब तो, अन्वेष मारयम मानुषो चितम मान मनुष्यों के लिए, मानुषोचितम मतलब मनुष्यों के लिए उचित, विनोद या विनोदी तारेमिति परिक्रम्य पलायमानम कमापि स्वानम बालको, मतलब उसने क्या किया, मनुष्य के लिए उचित दूसरे मनोरंजन करने के लिए प्राणी को खोजता हूँ। ठीक है, उसने बोला कि आप दूसरे जंतु या जानवर को खोजते हैं जो मेरा मनुष्य जैसे से मनोरंजन कर सकता है, ऐसा सोचकर, ठीक है, ऐसा सोचकर वो घूमकर भागते हुए किसी कुत्ते को देखा। ठीक है, तब क्या होता है, संबोधाय मासा मतलब संबोधित करते हुए, रे मानुषम मित्र, उसने क्या बोलता है, मनुष्य के मित्र, हे मनुष्य के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन इस गर्मी के दिन में, अस्मिन निधास दिवसे, निधास दिवस मतलब गर्मी के दिन में क्यों घूमते हो, इस गर्मी के दिन में क्यों घूमते हो, कुत्ता से बोलते हैं। आश्रम आश्रय स्वेदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम, पेड़ की जड़ में शीतल छाया का आश्रय लो। क्या बोलते हैं कि पेड़ की छाया के नीचे ठंडा छाया है, इसमें आश्रय लो, क्योंकि वो तो छाया में बैठा हुआ है, इसलिए कुत्ता जो धूप में घूम रहा था उसको भी बोलता है कि तुम भी इस धूप में क्यों घूम रहे हो, इस पेड़ के शीतल छाया में आके ठहरो। अहम अपि मैं भी, किडा साह्यम तवम द्वयम बानुरूपम पश्यामिति, मतलब क्या बोलते हैं कि मैं भी तुमको साथ खेलने के रूप में देखता हूँ, क्या है कि मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। कुकुरा मतलब कुत्ता, प्रत्याह मतलब उत्तर देता है, कुत्ता क्या उत्तर देता है, सर्वे वयम निषिधाम ने एक श्लोक यहाँ दिया हुआ है ना, उत्तर देता है, यो माँ पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्या रक्षा नियो करणात् मया भष्ट वयसिति अपि इति। तो उसने क्या उत्तर देता है कि जो स्वामी मुझको पुत्र के समान प्रेम से पालता है, कुत्ता बोलता है पुत्र प्रीत्या मतलब पुत्र के समान प्रेम से पालता है, पोषयति मतलब पालता है, जो यो मतलब जो स्वामी पुत्र के मुझको, माम मतलब मुझको, जो स्वामी मुझको पुत्र के समान प्रेम से पालता है, तस्य मतलब उसके, गृहे मतलब उसके घर की, रक्षा निग्रहो कारणांत उसके घर की रक्षा के कार्य में लगे होने से मुझे थोड़ा भी नहीं हटना चाहिए। कुत्ता क्या जवाब देता है कि मेरा जो स्वामी है वो मुझे पुत्र के समान पाल रहा है, पालन पोषण कर रहा है, मैं उसका घर का रक्षा करूँगा, इसलिए मुझे अभी नहीं खेलना है, मुझे उनके रक्षा करने के कार्य में थोड़ा सा मदद करना चाहिए, ये ऐसा कुत्ता ने कहा। फिर क्या करते हैं, सर्वैरेवं निषिद्ध स बाल विघ्नं मनोरथ स कथि अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वकृते निगमन भवति। तो फिर उसने क्या कहता है कि
सभी के द्वारा माना किया गया टूटी इच्छाओं वाला होता हुआ वो बालक, सभी तो माना कर दिया, कोई नहीं खेलने आया, तो उसका दिल टूट गया। ठीक है, वो बहुत टूटी इच्छा वाला बालक क्या करता है, कैसे इस संसार में प्रत्येक अपने अपने कार्य में लगा रहता है। फिर वो अपने आप में सोचने लगता है, प्रत्येक का मतलब सब कोई, प्रत्येक आदमी, स्व मतलब अपना अपना, कीर्ति मतलब काम में, निमग्न भवति कैसे अपने अपने काम में लगा हुआ है, न को आयम अपि वृथा कालक्षेपम सहते मतलब कोई भी मेरे जैसा बेकार समय नहीं बिताता है, कोई भी मेरे जैसा बेकार समय नहीं बिताता है। नम एतेभ्य यमे दंतालुएम कुत्स्या समादिता मतलब वो फिर इन सबको नमस्कार हो जिनके द्वारा मेरी आलस्य से घृण उत्पन्न हुई। उन सबको देखकर उसको अपने आप में घृणा होने लगा कि सब अपने काम में कितना व्यस्त है, मैं ही कितना आलस हूँ। इसीलिए उन सभी जानवरों को नमस्कार करता है और कहता है कि इन सब जंतुओं को मेरा नमस्कार और मेरी आलस्य से मुझे घृणा उत्पन्न हो रही है। अथ सो चित्तमपि करोमि इति विचार्य त्वरितुम पाठशालां उपजागाम। फिर उसने क्या कहता है कि अपने आप से जब घृणा होने लगा आलस्य से, तो वो बोलता है फिर अपने उचित मैं भी करूँगा, जो उचित काम है मेरे लिए आवश्यक काम है मैं भी करूँगा। ऐसा सोचकर वो शीघ्र पाठशाला गया। फिर वो जल्दी ही पाठशाला चला गया। तथा प्रभृति स विद्यावसनी भूत्वा महितुम वेदुषी प्रथाम संपदम च लेभे मतलब उसने फिर क्या किया, तब उसने ऐसा सोचकर वो अध्ययन के लिए पाठशाला चला गया और तब से लेकर उसने अध्ययन ग्रहण करके महान विद्वान और प्रसिद्ध और संपत्ति वाला हो गया। तो इससे ये समझना है कि अपना काम को अपने समय पर करना है, आलस्य नहीं करना है और इधर उधर नहीं घूमना है। पढ़ने के समय पढ़ना चाहिए, खेलने के समय खेलना चाहिए।